हे कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके फरवरी मंथ की। देखते हैं ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑरिकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 कार्ड निकालेंगे आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और आपकी हेल्थ के लिए, एंड फर्दर क्लैरिफाई करके लास्ट में हमको चेंज रिक मैसेज भी देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन एंड हेल्थ। ओके, पर्सनल लाइफ में आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है कैप्रिकॉर्न्स द एम्परर। तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी है यहाँ पे आपके पार्टनरशिप में, बट आई थिंक थोड़ी सी स्टबर्ननेस मुझे यहाँ नजर आ रही है बिकॉज ऑफ कुछ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। कुछ कुछ है यहाँ पे जो थोड़ी सी स्टबर्ननेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके हम देखेंगे इस चीज़ को। प्रोफेशन में यहाँ पे आप लोगों के लिए द मून का कार्ड आया है। तो यस, मुझे ये चीज़ लग रही है थोड़ा सा वर्क प्लेस पे चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी अप एंड डाउन रहेंगी इस मंथ में। फर्दर क्लैरिफाई करेंगे हम इसको। एंड हेरोफेंट आया है आप लोगों के हेल्थ के लिए। तो मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी सी आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं अपने मैरिज रिलेशनशिप को लेके, एडवाइजर्स के लिए। थोड़ा सा मुझे ये चीज़ लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी ये सरेंडर एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। पर स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके मुझे यहाँ पे अफेक्टेड नहीं लग रहा है। पर चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या है ये। पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कैप्रिकॉर्न्स, देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। यस, 5 ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक, बट नॉट टू वरी, लेट्स सी। चलिए, सो यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में एम्परर के साथ आया है जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली चीज यहाँ पे, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपने करियर में कुछ स्टार्ट करने का, तो वो आप करने वाले हैं इस मंथ में, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ का है लेकिन मुझे करियर का मैसेज आया तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको बताऊंगी। दूसरी चीज पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके सामने के पार्टनर हो सकता है कोई ना कोई यंगर है। और दूसरी चीज ये भी मुझे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। चीजें जो है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, अगर आप कोई भी लीगल इश्यूज आपकी चल रही है पर्सनल लाइफ में, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है या फिर आपके मैरिज से ही रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में जो है मुझे ये चीज लग रही है कि सामने वाले जो कहीं ना कहीं स्टबन हो रहे हैं एलिमनी के लिए, स्टबन हो रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आपको चीजें कम मिले और उनको ज्यादा मिले, ऑब्वियसली ये चीज है डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे इस चीज की आर्गुमेंट लग रही है, बट उसमें जस्टिस आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। सामने वाला कितना भी स्टबन हो जाए, कितना भी ये हो जाए कि नहीं वो अपने बात से नहीं हटेंगे, आपको ही झुकना होगा, नहीं, अ, किसी भी कीमत पे सामने वाले को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। सॉरी, जस्टिस का कार्ड आया है। जो जस्टिस होगा वो आपके फेवर में ही होगा, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चीजें जो है आपके फेवर में जरूर आएंगी और आपके लिए स्टेबिलिटी जरूर आएगी यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आपके लिए कुछ डिवोर्स का सीन नहीं चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं चल रही है जहाँ पे सेपरेशन को लेकर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेपरेशन को लेकर लगा, यहाँ पे 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक आया था, तो ये सेपरेशन है यहाँ पे उन लोगों के लिए जहाँ पे लीगल मैटर्स यहाँ पे चल रहे हैं। अगर और सिर्फ आप रिलेशनशिप में हैं तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है तब भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली ब्रेकअप होगा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उस सिचुएशन में आ सकती है थोड़ी बहुत, नॉट कम्प्लीटली, बट मोस्ट ऑफ द
जो सिनेरियो वो डिसअपॉइंटमेंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपने करियर के लिए कुछ स्टार्ट करें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हो सकता है। स्टेबिलिटी कहीं न कहीं थोड़ी-सी हिलती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, उनके लिए। एंड मैं आपको ये भी बोल दूँ, अगर आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर कोई आपके साथ, जो आपके पार्टनर है आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के वजह से, तो भी आपको जो है आपके लिए जस्टिस होगा कि आपको कोई उससे बेहतर जल्द ही मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे प्रोफेशन में अगर मैं देखूँ तो प्रोफेशन में आपके लिए यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, साथ में क्वीन ऑफ कप, लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जो नया इंसान अगर आपको मिलने वाला है वो आपके वर्क प्लेस पे ही मिलेगा, आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई प्रपोजल मिल सकता है, और वो इंसान हो सकता है आपके प्रोफेशन से ही रिलेटेड हो, जहाँ आप काम करते हैं या फिर आप पहले जहाँ काम करते थे कहीं ना कहीं रिलेटेड, ऐसे किसी इंसान से मैसेज के थ्रू आपकी बात होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे स्टेबिलिटी नजर आती है, ग्रोथ नजर आती है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दो क्वीन निकल के आई है यहाँ पे। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी स्टक होते हैं, प्रॉब्लम होती है आपको, तो आपको हमेशा हेल्प मिल जाएगी इस मंथ में। तो आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनली यहाँ पे मुझे बहुत ही स्टेबल आप लोगों के लिए फरवरी का मंथ नजर आ रहा है। मून का कार्ड यहाँ पे जरूर है, बट यस, ये जो हाई एंड लोज है वो पार्टनरशिप रिलेटेड ही हो सकता है। अगर कोई आपको रीच आउट करता है प्रोफेशनली, उसके वजह से ही आपको थोड़े से लो हाई एंड लोज हो सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड बोलूँ तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। हेल्थ में यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके लिए द हेरोफेंट का कार्ड है, साथ में किंग ऑफ वैंड, हैंग्ड मैन एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड। एक चीज मैं जरूर आपको बोलूंगी, इस मंथ में आपको जो है कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिल सकता है जो आपके ट्रस्ट को गलत तरीके से यूज़ करे, आपके, आप जो भी उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको गलत तरीके से यूज़ करके आपको मिसट्रस्ट करे, आपके भरोसे को तोड़े। ये चीज़ हो सकता है जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर जाएगी। एंड तो आप जिससे भी कम्युनिकेट करें, अगर आपकी लीगल रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं तो आप जिससे भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करिएगा, बिकॉज वो चीज़ जो है आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है ये। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप उस चीज़ को लेके केयरफुल रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप होते हैं और चीज़ें आप किसी के सामने सरेंडर कर देते हैं और बिल्कुल ओपन हार्ट होकर आप किसी से डिस्कस कर लेंगे, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाएगी। अपार्ट फ्रॉम योर लॉयर्स या आपके जो भी बहुत ही नज़दीक हैं, उनके साथ ही आप अपने प्लान्स को डिस्कस करिएगा। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है आप अगर लॉयर वाली चीज़ें चल रही है तो उनको ही आप डिस्कस करने दें फर्दर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये लग रही है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह है तो उसको थोड़ा सा आप इस मंथ स्किप कर सके तो ज़रूर करिएगा। और अदरवाइज एज सच मुझे हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए फर्दर और क्लैरिफाई करते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी एंड यस, ट्रैवलिंग अगर आपकी वर्क रिलेटेड है तो आप स्किप करिएगा। अदरवाइज अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, घूमने वगैरह जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। उसमें वो चीज़ मुझे कुछ गलत नहीं नज़र आ रही है। बस ये है कि आप जिससे भी चीज़ें डिस्कस करें थोड़ा सा केयरफुल होकर, क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, या आपकी बात को कहीं और आपके पीछे किसी और से डिस्कस की जा सकती है, ये चीज़ें हैं। अदरवाइज आप कहीं घूमने ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपने फैमिली वगैरह के साथ, तो डेफिनेटली आप जाइए, उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। और देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट टू द सी, मेंडिंग। तो यस, इस मंथ में आपकी हीलिंग ज़रूर होगी। जो भी सिचुएशंस रहे हैं अभी तक, वो आपकी हील ज़रूर होगी इस मंथ में। इस मंथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है खुद पे काम करने वाले हैं, अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं। प्रोफेशनली जो चीज़ें जो स्लो चल रही थी, जो प्रॉब्लम अगर आपको पहले अगर हो रहा था, वो चीज़ आपकी इस मंथ में सही होने वाली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने लिए करियर जो है बिल्ड करेंगे इस मंथ में। अगर आप कुछ पैशन अपना फॉलो करना चाहते हैं या कुछ हॉबी फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस मंथ में ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप क्रिएटिव होने वाले हैं।
किसी चीज़ की शुरुआत होने वाली है, 10 नंबर कार्ड है, किसी चीज़ की शुरुआत होने वाली है आपकी। बहुत टाइम डिले और बहुत टाइम प्रॉब्लम के बाद आप ये जो है करियर स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे करने का पर हर टाइम डिले हो जा रहा था। अगर राहु का आपका कुछ अंतरदशा या दशा चल रहा है तो राहु की रेमेडीज़ आप ज़रूर करिएगा। वो कहीं न कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रही है उसके वजह से। दूसरी यहाँ पे आपके लिए टू द सी भी आया है, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप में मुझे यहाँ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिंगल हैं या सिर्फ रिलेशनशिप में है तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा है कि ये पूरा मंथ आपके लिए जैसा चल रहा है लाइक अ फ्लो आप चलने वाले हैं, इन अ फ्लो चलने वाले जो हो रहा है इस मंथ में, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें हर्ट हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, चीज़ें आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट रहेंगी रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यही है, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो जस्टिस जो है आपके फ़ेवर में ज़रूर होगा और कहीं न कहीं वो इंसान को जो आपके साथ गलत कर रहे हैं जानबूझ के, उनको उसका कर्मा भी ज़रूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेके। तो चलिए कुछ एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फरवरी मंथ के लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स। ओके, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो जिस तरीके से आप सोचते हैं या जो चीज़ें आपको हमेशा लगता है कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा या वैसा होगा, ज़रूरत है अपने परसेप्शन को चेंज करने की। जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं थोड़े अलग तरीके से उसको टैकल करने की ज़रूरत है। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स। ओके, होल्ड योर विजन, सरेंडर टू द डिवाइन, सी लक इज ऑन योर साइड। मैं बस बोल नहीं रही हूँ कैप्रिकॉन्स, आप खुद देख लीजिए, कार्ड निकल के आपके सामने ही आया। मैंने कहा जस्टिस जो होगा वो आपके ही फेवर में होगा एंड लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, सो अब तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। होल्ड योर विजन, सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, जो भी परसेप्शंस बन रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं, उनको आप सरेंडर करिए। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, होल्ड करिए अपने विजन को, क्योंकि लक जो है आपके साइड है। सो कैप्रिकॉन्स, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए फरवरी मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।